हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे तीन प्रोपोजिशन का यूज। एक पहली प्रोपोजिशन रहेगी इन, सेकंड ऑन और थर्ड एट। कि आखिरकार इन, एट एंड ऑन, इन तीनों का यूज टाइम के सेंस में आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ वो टाइम के पर्सपेक्टिव में ये पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार कौन से टाइम के साथ कौन सी प्रोपोजिशन यूज करी जाएगी। अगर आपका जैसे टाइम 10 बजे है, 11 बजे है, 12 बजे, तो उसके साथ हम इनका यूज करेंगे, एट का करेंगे या फिर ऑन का करेंगे। अगर जैसे मंथ है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इसके साथ हम इन यूज करेंगे, एट या फिर ऑन। या फिर कुछ ईयर्स हैं कि 2015, 2020, 2025, तो उसके साथ क्या यूज करना चाहिए। अगर जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर है तो उसके साथ क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मॉर्निंग के साथ क्या यूज करेंगे, आफ्टरनून, इवनिंग। तो आज ये सारी चीज हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यूज हम पढ़ते हैं कि आखिरकार इन कहाँ पर यूज किया जाता है। तो इन जो भी आपके जितने मंथ्स रहेंगे या फिर लॉन्गर पीरियड रहेगा, ठीक है, जैसे मंथ रहेंगे, चाहे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई सा भी हो, 12 महीने से जो भी कुछ मंथ आएगा तो आप उसमें क्या यूज कर दोगे, सिर्फ इनका यूज करोगे। और ध्यान रखना कि इंडिविजुअली सिर्फ वो मंथ ही होना चाहिए, उसमें सिर्फ अकेला यही लिखा रहेगा कि जनवरी, फरवरी या फिर मार्च। ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा कि 13 मार्च लिखा हुआ है, 13 मई लिखा, नहीं। सिर्फ क्या होगा उसमें, सिर्फ जनवरी, फरवरी या मार्च, कोई सा भी एक महीने का नाम दिया होगा, जो भी मंथ का नाम दिया होगा, तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। जैसे महात्मा गांधी वाज बोर्न इन अक्टूबर, तो मैंने क्या बोला, सिर्फ इन अक्टूबर बोला है। ठीक है, तो सिर्फ अक्टूबर बोला है तो उसके पहले सिर्फ इन ही लगाएंगे, बाकी और कुछ यूज नहीं करेंगे। राइट। अगर जैसे ईयर्स ईयर्स है, अगर 2015 आ गया, 2020 आ गया, 1990 आ गया, 2025 आ गया, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके पहले इनका यूज करेंगे। और ध्यान रखना इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सिर्फ आपके लिए क्या दिया होगा, सिर्फ ईयर दिया होगा, सिर्फ उस साल के बारे में बताएगा, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो जैसे अगर बोलो कि महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869, तो उनका जन्म कब हुआ था, 1869। तो अभी से मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सिर्फ मैंने मंथ का यूज किया तो इन अक्टूबर, अगर सिर्फ ईयर का यूज किया तो 1869, इन 1869, उसके अलावा और कुछ यूज नहीं करेंगे। अगर सेंचुरीज आ गई, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी। शताब्दी का मतलब है एक जो आपका 100 ईयर, 100 साल का एक जो पीरियड होता है, तो उसके लिए हम शताब्दी बोलते हैं। तो अगर कभी भी कोई भी शताब्दी आ गई, या 20th सेंचुरी आ गया, 19th आ गया, 18th, 17th, तो उसमें आप क्या यूज करोगे, उससे भी इनका यूज करोगे। डिकेड्स, डिकेड्स कहने का मतलब है तुम्हारा 10 ईयर्स का एक टाइम पीरियड। ठीक है, जो भी 10 साल का एक टाइम पीरियड होता है तो उसके लिए हम डिकेड बोलते हैं, दशक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इन 1990s, 1980s, 1970s, जैसे बोलते हैं ना कि यार 1990s की मूवी काफी अच्छी हुआ करती थी, तो वो आपका क्या है, दशक है। मतलब जो आपकी मूवीज चली हुई थी 1991 से 1981 से लेकर के 1990 तक। ठीक है, तो काफी अच्छी मूवीज आई हुई थी। ठीक है, तो उसमें डिकेट्स बोलेंगे, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। आपके जितने भी सीजन्स हैं, सीजन्स जितने मौसम्स हैं, चाहे समर हो, विंटर हो, ऑटम हो या फिर तुम्हारा स्प्रिंग हो, उसमें आप क्या यूज करोगे, उसमें सिर्फ इनका यूज होगा। ठीक है, कि अगर जैसे समर, गर्मी दिया हुआ तो इस समर है तो समर के पहले क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। सर्दी है, विंटर है, तो उसके पहले इनका यूज करेंगे। रेनी सीजन है, बरसात का मौसम, तो उसके पहले इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके जो मंथ, ईयर्स, सेंचुरीज, डिकेड्स और सीजन्स, इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, इसके पहले इनका यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका हिंदी में भी है, और जिसको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो वो हिंदी में भी यूज कर सकता है इसे। ठीक है, सेकंड यूज है आपका ऑन का। ठीक है, तो ऑन का जो हम यूज करते हैं ना, एक तो इसका यूज करते हैं स्पेसिफिक डेज पे, ठीक है, और डेट्स पे। ठीक है, डेट्स इन द सेंस, जब भी आप डेट लिखोगे तो आपकी डेट नहीं रहेगी। आप सोचोगे कि मैंने 2020 लिख दिया है तो आपकी डेट है, नहीं। डेट जो होती है वो एकदम फिक्स होती है। ठीक है, कि जैसे जो भी महीना है, आपको अगर अगस्त चल रहा है तो अगस्त में आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा अगस्त। अगस्त में जितने भी तुम्हारे डेज होते हैं उसमें से कोई डेज तो बोलो। तो जब आपके लिए बोलना पड़ेगा कि सर इसमें 15 अगस्त, जब तो आपकी ये डेट बनेगी। राइट, आपकी ईयर्स डेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट उसमें पता होना चाहिए मंथ और डे। अगर दोनों चीज गिवन है तो वो आपकी डेट होती है। राइट, जैसे सनी देओल बोलता रहता ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो सेम वैसा ही है। तारीख ये नहीं कि 2020 की तारीख मिली, नहीं। वो तारीख क्या मिलेगी, और ये भी नहीं बोलेगा कि अगस्त की तारीख दी होगी, नहीं। उसमें बोला जाएगा कि यार 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 15 अगस्त, तो आपके लिए तारीख दी जाएगी। ठीक है, तो तारीख क्या होता है, ये तारीख होगी 15 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त।
ठीक है। तो अगर जैसे डेज आते हैं, दिन आते हैं, तो उसके पहले क्या लगाओगे, ऑन मंडे, ऑन संडे, ठीक है। ये नहीं लगाओगे कि इन मंडे लगा के बैठ गए, नहीं, ऑन या फिर इन संडे लगा कर बैठ गए, नहीं। क्या लगाओगे, जब भी डेज आएंगे 7 डेज में से कुछ भी आ गया तो उसके पहले हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। ऑन माई बर्थडे वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब डेट देखो, डेट फिक्स दी हुई है, जब भी दिया हो 15 अगस्त, ठीक है। ईयर्स मैटर नहीं करता, ईयर्स डजंट मैटर, ठीक है, कि 1990 लिखा होना चाहिए, 2020 लिखा होना चाहिए, डजंट मैटर, ठीक है। सिर्फ क्या होना चाहिए, एटलीस्ट डेट होनी चाहिए, मंथ होना चाहिए, और उसका जो भी डे है वो होना चाहिए, तो आपकी डेट बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे 15 अगस्त हो गया, अगर 1 जनवरी हो गया, 1 जनवरी 2020 हो तो भी आपकी वो डेट है, और 15 अगस्त है वो भी डेट है, ठीक है। क्रिसमस डे हो गया, क्रिसमस डे भी आपका एक फिक्स डे है, तो उसके आगे भी हम ऑन लगाएंगे। जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, उनका बर्थडे कब आता है महात्मा गांधी का, तो 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, राइट। ऐसे आपका रिपब्लिक डे कब आता है, रिपब्लिक डे आता है 26 जनवरी को, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, उसके साथ भी ऑन यूज करेंगे, क्योंकि फिक्स डेट बता रहे हैं ना, ठीक है। 15 अगस्त है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक काफी बार बार फ्रीक्वेंटली पूछता है कि 26 जनवरी के पहले क्या आएगा, या 15 अगस्त के पहले, तो उसमें हम क्या प्रपोजिशन यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपको, ये आपका हिंदी में है, तो हिंदी में भी एक बार आप उसे चेक कर सकते हो, ठीक है, राइट। एक कुछ एग्जाम्पल्स है, right? जैसे ही वॉज बोर्न इन 1995, तो वो कब बोर्न हुआ था, 1995 में, ठीक है। तो ये क्या है, ये ईयर है, ये सन है, तो सन के साथ हम किसका यूज करेंगे, सन के साथ इनका यूज करेंगे। आप इधर ऑन लगा दोगे या एट लगाओ तो वो गलत हो जाएगा, तो हमेशा 1995 या 2005 आ गया तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है। ईयर्स कुछ भी हो सकते हैं। संडे, संडे क्या है आपका, एक डे है, ठीक है। तो संडे के साथ क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, जितने भी डे जाएंगे ऑन का यूज करेंगे। द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1980, तो कब फाउंड हुई थी, 1980 में फाउंड हुई थी, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, इसके साथ इनका यूज हुआ, ठीक है। सी इज कमिंग ऑन 5 मार्च, वो आ रही है, कब आ रही है, वो 5 मार्च को आ रही है, तो एक फिक्स डेट बताई हुई ना कि 5 मार्च को आ रही है। अगर मार्च बोलता तो इसमें इनका यूज करते हैं, लेकिन उसने मार्च का मंथ वो डे बताया ना कि एक फिक्स डे बताया, कब आ रही वो, 5 मार्च को आ रही है, 5 मार्च को आ रही है, इसलिए क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। अगर इधर से मैं सिर्फ 5th के लिए रिमूव कर देता हूँ, अगर 5th को रिमूव करता हूँ तो इसके साथ क्या आएगा, सिर्फ इनका यूज रहेगा, ठीक है। मैनी चेंजेस हैपेंड इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। तो ये 21st सेंचुरी आ रहा है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हम इन लगाएंगे, इन द 21st सेंचुरी, राइट। अब एक और है आपका एट, एट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो जब भी अगर एग्जैक्टली टाइम बताता है कोई कि अभी 3 बजे हुए हैं, 4 बजे, 5 बजे हैं, तो उसके पहले हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट क्लॉक टाइम, घड़ी का जो सही समय बताएगा कि भाई 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, या फिर 10 बजे है, तो उसके साथ हम एट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 6:30, ट्रेन कब छूटती है, मतलब कि इस 6:30 बजे छूटती है, 6:30 पे छूटती है, तो एग्जैक्टली टाइम बताया हुआ है, तो जब भी टाइम बताएगा तो इनका यूज नहीं करेंगे, ऑन का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, इसमें एट का यूज करेंगे। एक और होता है तुम्हारा, ये थोड़ी सा जैसे बोलते हैं छोटा, ठीक है, या तो प्रीसाइज हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, या प्रीसाइज हो, एकदम जो संक्षिप्त में हो, थोड़ी बहुत जो टाइम में जो क्रियाएं होती हैं तुम्हारी, एक्टिविटीज होती है, या फिर थोड़ी बहुत टाइम एक्सप्रेशन हो, शॉर्ट वाला टाइम एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ भी एट का यूज करेंगे, राइट। जैसे सनराइज, अब सनराइज का मतलब सूर्योदय, तो सूर्योदय ऐसा तो नहीं होता है कि सुबह 6 बजे से होकर के, या फिर सुबह 5:30, 5:30 से होकर के 6:30 तक, या फिर रात के 10 बजे तक सूर्योदय हो रहा है, नहीं। सूर्योदय एक तुम्हारे कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब कि 5 से 10 मिनट में सूर्योदय हो जाता है, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ एट का यूज करेंगे। सनसेट, ठीक है, सनसेट आपका जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन शॉर्ट पीरियड लगेगा, ठीक है, कि 10 मिनट में, 15 मिनट में तुम्हारा सनसेट हो जाएगा। ये नहीं कि शाम को अगर 5:30 पर सनसेट हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो रात के 10:30 बजे तक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये लॉन्ग पीरियड में आ जाए, ठीक है। तो तुम्हारा जो शॉर्ट पीरियड में सनराइज है, सनसेट है, मिडनाइट है, ये तुम्हारे काफी शॉर्ट पीरियड है, तो जब भी ये शॉर्ट पीरियड होते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके साथ एट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही कॉल्ड मी एट मिडनाइट, ठीक है, उसने मुझे आधी रात को फोन किया, ठीक है। अब आधी रात का एक तुम्हारा थोड़ी सा ही पीरियड होता है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड होता है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ओके फ्रेंड्स।
ये तुम्हारी कुछ लिस्ट है इसकी, जैसे अगर 5 o'clock आ गया, राइट, ऐसा लिखा होगा, या तो 5 o'clock लिखा होगा, अदरवाइज आपके पास लिखा होगा कि 5 AM, ठीक है, या फिर 5 PM, इस तरीके से लिखा होगा, अदरवाइज ओ क्लॉक लिखा होगा। तो 5 o'clock 5 बजे, 7:45, एट नून, एट नाइट, मिड नाइट, सनराइज, सनसेट, अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाए तो उसके पहले आप एट का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट, अभी कुछ एक प्रैक्टिस सेट है, पहले 10 मैं करवा देता हूं कि किस तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस के लिए डील करना है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट है, तो आप वीडियो को पॉज करोगे, उसके बाद उससे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो माय बर्थडे इज डैश जुलाई, क्या मैंने कोई फिक्स डेट बोली है कि जुलाई में कौन से दिन मेरा बर्थडे आता है? नहीं बोली है ना, तो अभी आपकी डेट नहीं बनी, फिक्स डेट दी है। तो इसमें क्या आ रहा है, मंथ आ रहा है, जब भी मंथ आएगा तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, राइट। तो फर्स्ट में क्या आएगा, इन। द एग्जाम इज डैश 10th December, इन और ऑन। तो अभी देखो फ्रेंड, इसमें क्या आ रहा है, 10th December, जो दिसंबर मंथ है उसका कौन सा डे, 10th डे, तो उसमें एक फिक्स डेट मिली है, फिक्स डेट मिली तो क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ही वॉज बोर्न डैश 2001, इन और ऑन, क्या यूज करेंगे, तो उसमें हम यूज करेंगे, देखो 2001 आ रहा है तो इसके साथ इनका यूज करेंगे, राइट। द पार्टी इज डैश फ्राइडे इवनिंग, इन या फिर ऑन, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, देखो मैंने आपके लिए बताया था, अगर डे आ जाए 7 डेज में से कुछ भी आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, जो भी आ जाए, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ ऑन का यूज करेंगे, ठीक। वी मूव टू दिल्ली डैश 2018, 2018 सिर्फ ईयर दिया हुआ है, क्या कोई फिक्स डेट दी हुई है, नहीं। अगर फिक्स डेट देता तो हम ऑन का यूज करते, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ 2018, तो उसके साथ इनका यूज करेंगे। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड डैश 15 अगस्त, इन आएगा या फिर ऑन आएगा, तो इसके साथ फिक्स डेट है 15 अगस्त, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑन का यूज करेंगे। फ्रेंड, एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और गांधी जी का बर्थडे, अदरवाइज तुम्हारा एक और रिपब्लिक डे, तो ये 3 चीज फिक्स है और इनकी डेट फिक्स होती है, तो उसमें आप क्या लगाओगे, ऑन का यूज करोगे, राइट। सी इज अराइविंग डैश मंडे मॉर्निंग, अब वो मंडे मॉर्निंग को आ रही है, मंडे ऑलरेडी बता चुका हूँ, 7 डेज हो तो ऑन लगाएंगे उसमें। दे गॉट मैरिड डैश 2010, ठीक, तो 2010, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, सिर्फ ईयर दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ तो इन लगाएंगे। अगर वो बोलते कि यार 15 मार्च 2010 को उनकी मैरिड वो शादी हुई थी, तो उसके साथ ऑन का यूज करते हैं। बी मेट डैश क्रिसमस डे, तो क्रिसमस डे है तुम्हारा फिक्स टाइम है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ऑन का यूज करेंगे। और द प्रोजेक्ट स्टार्टेड डैश मार्च, मार्च से मंथ दिया हुआ तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। एक कुछ 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए करने हैं, ठीक है, और बाकी जो डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली मुझको व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन है जिस टाइप के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड डैश 10th December, और उसके बाद इन, ऑन और एट, 3 आपके लिए इसमें ऑप्शन में दिए हुए, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, देखो फ्रेंड, दिसंबर के कौन से डे में मनाया जाता है, 10th December को, तो 10th December, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड डैश 2 अक्टूबर, जो गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, राइट, तो इसके साथ अभी फिक्स डेट आ रही है कि अक्टूबर का 2 है, उसको हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके साथ ऑन का यूज करेंगे। बट फ्रेंड, कि अगर सिर्फ इधर लिखा होता कि अक्टूबर, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें इनका यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका कौन सा है इसमें, हाँ, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डैश 25 दिसंबर, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ, 25 दिसंबर को, दिसंबर का जो 25th डे है, तो उसके दिन हम क्या मनाते हैं, उस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। अगर फ्रेंड सिर्फ यही आता कि 25 नहीं दिया होता, सिर्फ दिसंबर दिया होता, तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड डैश जनवरी 26, ठीक है, देखो आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी पूछो कि सर आपने तो 26 जनवरी का बताया था सर, और इधर क्या हुआ है, इधर सिर्फ 1 जनवरी 26 आया हुआ है, तो डजेंट मैटर फ्रेंड, ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं करता, डेट दी हुई है 26 जनवरी, ऐसे भी लिख सकते हो, 1 जनवरी 26 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, एक फिक्स डेट है तो ऑन का यूज करेंगे उसमें, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका राइट 8 नंबर क्वेश्चन, रमेश लीव्स डैश 8 AM फॉर स्कूल, ऑन आएगा या एट आएगा। मैंने आपके लिए बताया था चाहे 8 AM लिखा हो या PM लिखा हो या फिर 8 o'clock लिखा हो, तो उसके साथ अगर ऐसा भी आ जाए या फिर 8 ऐसे लिखा हो कि 8 o'clock लिखा हो, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, उन सभी के साथ एट का यूज करेंगे। ये कितने बजे की बात कर रहा है, 8 बजे की बात कर रहा है, तो 8 बजे के साथ एट का यूज करेंगे। द ट्रेन विल कम डैश 3 PM, तो ट्रेन कितने बजे आएगी, 3 PM पे आएगी। 3 PM पे आएगी तो उसके साथ 3 बजे आएगी, तो क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। राइट, तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस थे एंड आई होप आपकी समझ में आया होगा, और जो भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए रोल के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।